Good morning, friends. First of all, I would like to welcome to my channel Hindustan 2020 Sanjeev on YouTube. So now we are reading about parts of the speech, and we have read about three parts: noun, pronoun, and verb. And the next part is adjective. So what is adjective? Adjective is a word which represent the quality of noun and pronoun. That is called adjective. तो आप इस तरीके से समझे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दो ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में बता रहा है क्या करना है। एडजेक्टिव एक्टिव, वो क्रिया और विशेषण नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता है वह जो बताता है वो क्या क्रिया विशेषण कहलाता है, वो एडवर्ब होता है, और जो संज्ञा विशेषण कहलाता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को समझिए। ये क्रिया की विशेषता बताता है, जो काम हो रहा है, जो काम है उसकी विशेषता एडवर्ब बताता है। एडजेक्टिव जो बताता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, मतलब ये वर्ड जुटने से नाउन और प्रोनाउन में एक स्पेशल फीचर जुट जाता है, स्पेशल कैरेक्टर जुट जाता है। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच shows the quality of a noun या pronoun। ठीक है, तो अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि I have a red car। अब इसमें आप खुद सोचिए कि यहाँ पे कार है, ये दूसरा वर्ड है I have a car। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये एक नाउन है, और नाउन सिंपली यदि आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, लेकिन आई हैव अ रेड कार मीन्स विच कार इज बिलोंग्स टू मी, दैट इज रेड। सो यू नो द रेड वर्ड गिव्स अ another look of the red car, ये कार। okay, so red is a word which give a special quality, a special feature of a noun या pronoun। That's why this is the adjective। okay, so ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें एक स्पेशल फीचर रेड जो जुड़ा हुआ है उसने कार की महत्व को बढ़ा दिया, कार की पहचान को बढ़ा दिया। वो क्या कर दिया कि उसमें रेड वर्ड जोड़ के वो बता दिया कि ये कार जो है ये नहीं है। उसके बाद है यू हैव सम शुगर, आपके पास कम चीनी है। अब यू हैव शुगर, आपके पास चीनी है, लेकिन यू हैव सम शुगर, यू हैव लिटिल शुगर, दैट मीन्स आपके पास जो चीनी है वो बहुत कम मात्रा में है यहाँ। तो इसको 8 भाग में एडजेक्टिव को बांटा गया। जब आप इसको पूरी डीपली पढ़ेंगे तो इसको 8 भाग में बांटा गया है, और वो भाग जैसे आपने प्रोनाउन को पढ़ा था उसी तरीके से है। कौन कौन है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इसमें से इन सब का एक एक एग्जांपल आप देखते जाइए। अभी जो आपने देखा है रेड या ये ब्लैक या ये गुड या बैड जो है ये क्वालिटी हो गया इसका। दूसरा क्वांटिटी हो गया, सम, लिटिल, ये सब जो है ये क्या हो गया, इसका क्वालिटी हो गया। अब उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर 1 2 3, एनी, मेनी जो भी है, या ए फ्यू, ये सब क्या हो गया, ये इसका क्वांटिटी नंबर हो गया, क्वांटिटी, क्वालिटी और नंबर हो गया। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में वो आपने पहले भी प्रोनाउन में पढ़ा था। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, और उसी का दिस, दोज, तो वही यहाँ पे भी है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वही WH फैमिली का जो भी वर्ड है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में व्हाट, व्हिच and which, these 3 words, and possessive adjective is my, your, yours, his, her, its, their, ये सब होता है। each, either, neither, every, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, वो हम आपको एग्जांपल के तरीके से बताएंगे कि I belongs to बिहार, ये प्रॉपर नाउन हो गया। बोले थे किसी चीज के बदले भी यूज होता है, तो नाउन या प्रोनाउन ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू बिहार। बिहार जो है यहाँ पे किस तरीके से बिलोंग हुआ है कि एक प्रोनाउन या नाउन के तौर पे वहां पे उसको दर्शाया गया है।
बट जब ये हम बोल देंगे कि ही वेयर्स बिहारीज ड्रेस, जैसे हमारे यहाँ धोती कुर्ता चलता है, लुंगी पैजामा या कुछ ऐसे पहनते हैं, तो ही वेयर्स बिहारीज ड्रेस मीन्स वो जो है बिहार के तरह का कपड़ा पहना हुआ है। तो बिहारीज यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, और ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि ये 8 भाग में जो डिवाइड किया गया, ये प्रॉपर नाउन को यदि आपने सही से पिछले लेसन को आपने पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ उससे ही मिलता जुलता है। एडजेक्टिव मीन्स प्रॉपर नाउन, शॉर्ट टू से नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी को डिफरेंट कर दे, जो बदल दे, जो उसकी क्वालिटी में, क्वांटिटी में, या उसके रहन सहन में या उसके बोलचाल में परिवर्तन ला दे, वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। अब आ जाइए एडवर्ब पे। एडवर्ब क्या होता है कि इसके ठीक उलट ये जो है नाउन और प्रोनाउन के जो विशेषता को बदलता है। एडवर्ब जो है वो किसकी विशेषता को बदलता है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता को सरप्लस कर देता है। ठीक है, ये किसके विशेषता को सरप्लस करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को ये सरप्लस कर देता है, लेकिन ये वर्ब की विशेषता को क्या करता है, प्लस कर देता है। अब ये किस प्रकार से करता है आप खुद सोचिए कि he speaks well। अब ही स्पीक यहां तक ही यदि रहता तो ठीक है, लेकिन ही स्पीक वेल मतलब यहां पे क्या कर दिया, वह जो बोलता है, बोलने की क्रिया जो है उसकी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो स्पीच को ये क्या कर दिया, एक अच्छी क्वालिटी के रूप में यहां पे इसने प्रदर्शित कर दिया। अब एडवर्ब जो है वो कैसे बनता है, ज्यादातर एडवर्ब इस प्रकार से बनता है एलवाई लग के। वो जो एडजेक्टिव रहता है उसी में एलवाई वर्ड जुट के क्या हो जाता है, वो एडवर्ब बन जाता है। अब जैसे he sang sweetly। अब स्वीट जो वर्ड है वो क्या है, स्वीट वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव है, लेकिन एलवाई लगने से ये एडवर्ब की संज्ञा में आ गया, एडवर्ब हो गया। और इसने क्या बताया कि वो जो गाती थी वो बहुत ही अच्छी गाती थी, वो गाती थी ही सैंग, लेकिन वो बहुत अच्छी गाती थी, ही सैंग स्वीटली, बहुत मधुर गाती थी। ठीक है, तो यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि ये नॉन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंट कर देता है, और ये जो है वर्ब की क्वालिटी को कहीं ना कहीं अपग्रेड और डाउनग्रेड में ले जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का यही मेन है। इसमें एडवर्ब में जो वर्ड आते हैं वो आ जाते हैं नाउ, सून, बिफोर, देन, गो, हियर, वेयर, बिलो, एबव, वेल, बैडली, इजिली, वेरी टू, ऑलमोस्ट, यस, नो, ऑलवेज, नेवर, व्हेन, वेयर, ये सारे वर्ड जो हैं वो कहीं ना कहीं एज अ एडवर्ब यूज होता है। तो अभी आप समझ गए, हमने पहले ही बोला था कि इन दोनों को हम बहुत ही शॉर्ट रेंज में क्लोज करेंगे, और उसके बाद प्रीपोजिशन को एक थोड़ा सा हम उसके कहाँ यूज होते हैं वो थोड़ा सा देख लेंगे। कंजक्शन, इंटरजेक्शन को इसको बहुत ही शॉर्ट रूप में हम क्लोज करेंगे, क्योंकि हमें प्रेजेंट और प्रेजेंट टेंस बोला है, टेंस की तरफ जा रहा है, टेंस मींस टेंशन की तरफ जाना है, और वहां पे जाके हमको जो हम सीखेंगे, जो हम करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा स्पोकन जो है बहुत ही बेहतर होता जाएगा। तो हमें मेन प्रैक्टिस किसका करना है, टेंस का करना है, और टेंस के लिए ये बेसिक जो है वो जरूरी है। तो बेसिक में बेसिक की तरह ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमें अभी ग्रामर जो है डीपली नहीं पढ़ना। डीपली पढ़ने के लिए आपको हम आगे जो वीडियो बनाएंगे इसके बाद, स्पोकन के बाद, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो अभी हमने क्या क्या देखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड you will watch my next video as the point of preposition. Thank you.